ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज के टॉपिक का नाम है राजयोगी। अव्यक्तवाणी 30 जून 73। राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है। अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो। जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना? क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं, वह विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में हैं, अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो? राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी जो हैं उनको कहा जाता है फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी 24 जून 74। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 77। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात योगयुक्त अर्थात युक्ति युक्त। वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। अव्यक्तवाणी 14 जून 77। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल्प पहले माफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो। ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं, अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। अव्यक्तवाणी
13 जनवरी 78। कर्मयोगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्मयोगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तब जड़ चित्रों में भी शांति है। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहें वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ। तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वयं संतुष्ट ना रह जाओ, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है। यह है योगी का कर्तव्य। जैसे हद की जिम्मेदारी निभाने में समय शक्ति देनी पड़ती है ना, तो बाप की यह शुभ कामना भी पूरी करनी ही है। अब राजयोगी बनना है। राजयोगी राजेश्वर बनेंगे, तो पहली स्टेज है राजयोगी की। राजयोगी बनना कठिन नहीं है। घर बार छोड़ने वाले योगी बनना कठिन होता है। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 78। अब तक के रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं। राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है। यह प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है। यह अभी गुप्त है। परमात्म बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी? अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। जब द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशन फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचेता हो। वह हद के जंगल को शांत करते थे। आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते हो? अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो। हर मास के इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज़्यादा बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 79। बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। राजयोगी तिलक
और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है और किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है। इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्य सभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्य सभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्य सभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ। इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मनपसंद कहेंगे और विश्व कल्याण अर्थ विचार हैं तो लोग पसंद व प्रभु पसंद हो जाते। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 81। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है बस। 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। आप और बाप, तो याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। अव्यक्तवाणी 19 अक्टूबर 81। जो सदा के राजयोगी हैं वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 84। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, अब का नहीं।
लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है? याद है ना? अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकी नाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है। भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल, अचल, अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। अव्यक्तवाणी 26 फरवरी 84। अभी चाइना में सेंटर खोलने का संकल्प करना चाहिए। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं है। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव कराओ। हिम्मत में आकर संकल्प करो तो हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम, शांति, शक्ति का अनुभव कराओ तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी। राजयोगी बनाओ, डीटी नहीं बनाओ। राजयोगी डीटी आपे ही बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 84। राजयोगी अर्थात स्व के राजे। राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहजयोगी राजयोगी जीवन का हर कदम, हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता, विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 84। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है।
अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 86। हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं। यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है। यह प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छा बने। स्वयं को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात राज्य अधिकारी तो राजा बने हो, या कभी राजा का राज्य कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बन राज्य चलाने वाले, कभी भी अधीन बनने वाले नहीं। राजयोगी कभी प्रजा योगी नहीं बन सकते। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। तो योगी भी हो और राजा भी हो। योगी जीवन का अर्थ है याद कभी भूल नहीं सकती। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो। लगाने वाले का कब लगेगा कब नहीं, लेकिन जीवन सदा रहती है। खाते पीते चलते जीवन होती है, या सिर्फ जब बैठते हो तब जीवन है, चलते हो तब जीवन है, हर कार्य करते जीवन है। तो यही स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं। अभी के भी राजे हैं और जन्म जन्म के भी राजे हैं। अभी राजे नहीं तो भविष्य में भी नहीं। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 86। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो।
राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फक्र रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फक्र अनेक फिक्रों से पार कर देता है। फक्र नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फक्र में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अव्यक्तवाणी 5 अक्टूबर 87। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो। इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज़ है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद का मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अव्यक्तवाणी
9 अक्टूबर 87। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 87। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। अव्यक्तवाणी 29 अक्टूबर 87। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अव्यक्तवाणी 27 दिसंबर 87। स्वयं को स्वराज्य अधिकारी राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वराज्य मिला है, वह मिलना है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी आत्मा सदा ही स्वराज्य की अधिकारी होने के कारण शक्तिशाली है। राजा अर्थात शक्तिशाली। अगर राजा हो और निर्बल हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा? प्रजा उनके ऊपर और ही राज्य करेगी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्मेंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। नहीं तो प्रजा राजा को चलाएगी। प्रजा राजा को चलाए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। नियम प्रमाण राजा प्रजा को चलाता है। अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहेंगे, प्रजा का प्रजा पर राज्य कहेंगे। किंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है
प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं सिखाता है, तो सभी राज्य अधिकारी हो ना, कभी अधीन कभी अधिकारी, ऐसे तो नहीं। सदा अधिकारी एक भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, इसको कहते हैं राजयोगी व राज्य अधिकारी। तो सदा इस स्वमान में स्थित रहो कि हम अधिकारी हैं, अधीन होने वाले नहीं। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 88। सभी अपने को सहजयोगी राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सहजयोगी अर्थात स्वतः योगी। योग लगाने से योग लगे नहीं तो योगी के बजाय वियोगी बन जाएं, इसको सहज योगी नहीं कहेंगे। सहज योगी जीवन है तो जीवन सदा होती है। योगी जीवन अर्थात सदा के योगी 2 घंटे 4 घंटे योग लगाने वाले को योगी जीवन नहीं कहेंगे। जब है ही एक बाप दूसरा ना कोई, तो एक ही याद आएगा ना। एक की याद में रहना, यही सहज योगी जीवन है। सदा के योगी अर्थात योगी जीवन वाले। दूसरे जो योग लगाते हैं, वह जब योग लगाते हैं तब लगता है, और ब्राह्मण आत्माएं सदा ही योग में रहती हैं, क्योंकि जीवन बना ली है। चलते फिरते खाते पीते योगी है ही बाप और मैं। अगर दूसरा कोई छिपा हुआ होगा तो वह याद आएगा। सदा योगी जीवन है अर्थात निरंतर योगी हैं। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 88। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, यह स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे अर्थात साथ वापस जाएंगे। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 92। सभी अपने को राजयोगी अनुभव करते हो। योगी सदा अपने आसन पर बैठते हैं, तो आप सबका आसन कौन सा है? आसन किसको कहेंगे? भिन्न भिन्न स्थितियाँ, भिन्न भिन्न आसन हैं। कभी अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होते हो तो स्वमान की स्थिति आसन है। कभी बाप के दिल तत्वनशीन स्थिति में स्थित होते तो वह दिल तत्व स्थिति आसन बन जाती है। जैसे आसन पर स्थित होते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित होते हो। तो वैरायटी अच्छा लगता है ना। एक ही चीज़ कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन वही चीज़ बार बार अगर यूज़ करते रहो तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी।
वैरायटी अच्छी लगेगी। तो बाप दादा ने वैरायटी स्थितियों के वैरायटी आसन दे दिए हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ते स्थिति का, तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का, कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लवलीन स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इतना अनुभवी बन जाओ, बस संकल्प किया फरिश्ता, सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं मेहनत करनी पड़े, सोचते रहो मैं फरिश्ता हूँ और बार बार नीचे आ जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। संकल्प किया और अनुभव हुआ। जैसे स्थूल में जहाँ चाहते हो बैठ जाते हो ना, सोचा और बैठा कि युद्ध करनी पड़ती है, बैठूं या ना बैठूं। तो यह मन बुद्धि की बैठक भी ऐसी इजी होनी चाहिए। जब चाहो तब टिक जाओ। इसको कहा जाता है राजयोगी राजा। राजा बनने का युग है। राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना। राजयोगी जैसे मन बुद्धि को ऑर्डर करे वैसे अनुभव करे। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि को ऑर्डर करो, फरिश्ता बनो और नीचे आ जाए, तो राजा का ऑर्डर नहीं माना ना। तो राजा वह जिसका प्रजा ऑर्डर माने, नहीं तो योग्य राजा नहीं कहा जाएगा। काम का राजा नहीं, नाम का राजा कहा जाएगा। तो आप कौन हो? सच्चे राजा हो। कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानती हैं। मन बुद्धि संस्कार सब अपने ऑर्डर में हो। ऐसे नहीं क्रोध करना नहीं चाहता लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस होना नहीं चाहता लेकिन हो जाता हूँ, तो उसको ताकत वाला राजा कहेंगे या कमज़ोर? तो सदैव यह चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूँ। अधिकार चलता है, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देवे, आज्ञाकारी हूँ। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 92। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है। सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं,
लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो, श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो, तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 92। राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। आजकल तो कोई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसलिए कोई किसका मानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो राजयोगी हो ना, आपके यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है ना, राजा का राज्य है ना। तो बाप कहते हैं, हे राजे, आपके कंट्रोल में आपकी प्रजा है या कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है? रोज राज्य दरबार लगाते हो, रोज रात्रि को राज्य दरबार लगाओ। अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों से हालचाल पूछो। जैसे राजा राज्य दरबार लगाता है ना, तो आप अपनी राज्य दरबार लगाते हो या भूल जाते हो, सो जाते हो? राज्य दरबार लगाने में कितना टाइम लगता है? उन्हों के राज्य दरबार में तो खिटखिट होती है, यहाँ तो खिटखिट की बात ही नहीं है। ऑपोजिशन तो नहीं है ना, एक का ही कंट्रोल है। कभी कभी अपने ही कर्मचारी ऑपोजिशन करने लग पड़ते हैं, तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। ऑर्डर पर चलने वाले हैं ना, क्योंकि भविष्य में लॉ और ऑर्डर पर चलने वाला राज्य है, तो स्थापना यहाँ से होनी है ना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 93। राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। सभी 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा? आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना, तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है, तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही होना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले, क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है।
अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हो, ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड, हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे ही चाहते हो ना। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। बाप कहते हैं ना चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की। उस दिन चार्ट ही खराब था, इसलिए लिखा ही नहीं। है तो बहाना। अच्छा, चार्ट खराब है और ही लिखने से सुधरेगा ना। बातें बनाने में तो होशियार हैं, तो समझा। डॉक्टर्स को फर्स्ट नंबर आना है या पीछे पीछे आना है? फर्स्ट आएंगे ना, तो फर्स्ट आने के लिए अटेंशन रखो, मार्क्स बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ सतयुग में तो डॉक्टर्स बनना ही नहीं है, राजा बनना है ना। राजयोगी हो तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो। प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का सोच के हाँ करना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है ना। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है, ना हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो, हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से
हर कदम चलता है। अव्यक्तवाणी 17 फरवरी 2004। द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज़्यादा में ज़्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना? तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। हाँ, यह अच्छा बनाया है। सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। ओम शांति।